अस्सलाम वालेकुम वाईटी फैमिली। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और बहुत टाइम बाद व्लॉग लेकर आई हूँ, उसके लिए बहुत सारी माज़रत। सॉरी, शादी के बाद कुछ ज़िम्मेदारियाँ बढ़ गई थी, घर की भी बाहर की भी, क्योंकि आपको पता है मैं जॉब भी करती हूँ। और फिर अब ज़ाहिर है घर की भी चीज़ें होती हैं और टाइम भी बिल्कुल नहीं मिलता था। शुरू के दिनों में बस एक दूसरे को ज़्यादा टाइम देना, एंजॉय करना। और ये भी हमारी शादी के शुरू का ही व्लॉग है। मतलब जब शादी हो गई थी तो उसके 15 दिन बाद ही मेरी खीर पकाई की रस्म हो गई थी, क्योंकि मैं सेपरेट रहती हूँ तो ज़ाहिर है घर के काम खुद करने होते हैं। तो फिर हमने जल्दी ही कर दी थी, ऐसा नहीं था कि 1-2 महीने आराम किया और खाना ना बनाया हो। सेकंड डे से ही थोड़ा बहुत काम तो कर ही रहे थे, लेकिन खाना पकाना शुरू करना ही था, तो फिर इसलिए जो है वो जल्दी हो गई थी। और वो भी बहुत ज़बरदस्त हुई थी, बहुत अच्छे से हुई थी। खीर भी अच्छी बनी थी और उस दिन सबको मैंने अपने घर पे भी बुलाया था और उसके साथ बिरयानी थी। लेकिन ये फिर उसके बाद 1-2 दिन बाद हमने जो है वो घर में मैंने बिरयानी बनाई थी और सेवइयाँ बनाई थी। तो ये उस दिन का व्लॉग है जिसको काफ़ी टाइम हो चुका है रिकॉर्ड हुए हुए। जनवरी का व्लॉग है ये। और उसके बाद फिर मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था और ये वीडियोस भी मेरे पास रखी हुई थी, तो मैंने कहा चलो पहले इसी को डाल देती हूँ, फिर बाद में आपके लिए जो है वो नए व्लॉग्स बनाती रहूँगी। ये वादा नहीं करती कि रोज़ाना ही एक व्लॉग आएगा, लेकिन ये ज़रूर है कि रुक के बीच में आपको मिलते रहेंगे अब व्लॉग्स इंशाल्लाह। तो यहाँ पे हम दोनों ही मियाँ बीवी लगे हुए हैं, क्योंकि मैं किचन में काम कर रही थी तो ये भी आ गए थे। और साथ में थोड़ी बहुत हेल्प हो जाती है, क्योंकि हम दो ही हैं तो वो दोनों ही एक दूसरे के काम आते रहते हैं, मिलकर ही सारे काम करते रहते हैं। तो फर्स्ट टाइम बन रही थी तो फिर इस वजह से मैंने कहा कि आ जाओ, फिर ये आ गए। और हमने सबसे पहले तो चावल बॉईल कर लिए थे मैंने, और आपको पता है मसाला वहाँ पे बन रहा है। उसके बाद जी रायता बनाना था मुझे, तो मैं ये दही मैंने निकाल ली है। अब रायते में जो चीज़ें डलेंगी वो डाल रही हूँ। मसाले का मेरा इस तरीके से पूरा मैंने बनाया हुआ है। नया एक्सपीरियंस था, सब कुछ शुरू से स्टार्ट किया है और अल्लाह का शुक्र है सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया है। घर भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है और हम भी माशाल्लाह बहुत खुश हैं साथ में, और मिलकर सब कुछ कर लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह पाक ऐसे ही हमेशा रखे, हर बुरी नज़र से बचा के रखे, हम दोनों को साथ में ऐसे ही मिलजुल कर रहें हमेशा ज़िंदगी भर। तो यहाँ पर बस ये रायते में सारी चीज़ें डालने के बाद मैं इसे फेंट रही हूँ। बिरयानी में मैंने बॉम्बे बिरयानी मसाला यूज़ किया था नेशनल का, क्योंकि मेरी अम्मी भी वही यूज़ करती थी, तो फिर मैंने भी वही मंगवाया था। और चिकन वगैरह डाल के, आलू मसाला सब कुछ डाल के वहाँ पे वो बन रहा है। थोड़े से आलू गलने में टाइम लगता है, चिकन तो हो ही जाती है जल्दी से। तो वहाँ पे बस मेरा मसाला रेडी हो रहा है। चावल मैंने जो है वो बॉईल कर लिए हैं, और ये इतनी सारी क्वांटिटी में इसलिए बन रही है क्योंकि ये बिरयानी जो है वो मैं अपने ससुराल भी भेजूँगी और अपने मैके भी भेजूँगी। वैसे भी मैं कुछ भी खाना ऐसा बनाती हूँ जो कि थोड़ा सा हटकर होता है या थोड़ा अच्छा वाला कहना चाहिए ना, खाना होता है, तो फिर मैं ज़रूर दोनों जगह भेजती हूँ। नहीं तो कुछ भी बनाऊँ ससुराल तो मेरे ज़रूर ही जाता है, मैं ज़रूर भेजती हूँ। ठीक है जी। तो रोज़ाना की रूटीन में इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में खाना बनाती हूँ। और माशाल्लाह मेरा ससुराल भी बहुत बड़ा है, तो इस वजह से जो है वो फिर अच्छी क्वांटिटी में खाना बनाती हूँ, क्योंकि हमें घर में भी यूज़ करना होता है, फिर वहाँ पे भी जाता है, तो इस वजह से। तो यहाँ पे जो है वो इनको धनिया तोड़ने पे लगाया हुआ है। और यहाँ मैंने आधे चावल जो है वो देगची में डाल दिए हैं। अब इसके ऊपर मैं पूरा का पूरा मसाला डाल दूँगी। और ये मैंने बिरयानी एक दफ़ा पहले बनाई थी, जब बर्थडे थी मेरे हस्बैंड की, तब हम लोग फियांसे थे एक दूसरे के, मतलब एंगेजमेंट के बाद बर्थडे पे बना के भेजी थी। और अब मैं दूसरी दफ़ा बना रही हूँ। और जब मेरी खीर पकाई की रस्म हुई थी उस दिन मैंने खीर बनाई थी 5 किलो दूध की, लेकिन मैंने खाना उस दिन मैंने नहीं बनाया था। खाना उस दिन हमने बाहर से ऑर्डर किया था, क्योंकि बहुत सारे लोग थे तो इसलिए बाहर से बिरयानी की देग आई थी। क्योंकि इतनी ज़्यादा बल्क क्वांटिटी में मैं नहीं पका सकती थी, लोग बहुत ज़्यादा थे, तो इस वजह से जो है वो तब ऑर्डर किया था। लेकिन ये फिर मैंने अब 2 किलो तकरीबन इतना बनाया है कि दोनों जगह पे भी हो जाएगा और हम घर में भी खा लेंगे।
तो ये भी मेरा फ़र्स्ट टाइम ही है इतनी क्वांटिटी में बनाना, वरना मैंने कभी भी इस तरीके से खाना नहीं बनाया। और इवन शादी के बाद जितनी भी चीज़ें मैंने बनाई हैं वो मैंने फ़र्स्ट टाइम ही बनाई है। मैंने उससे पहले कभी कुकिंग की नहीं, करती थी थोड़ी बहुत, मतलब छोटी मोटी चीज़ें जो होती हैं, अंडा बना लिया, ब्रेड सेक ली, चाय बना ली। चाय तो मेरी फेवरेट है, चाय बना ली। और कभी कभार आलू बना लिए। थोड़ा बहुत कुकिंग करती थी, मतलब इतनी ज़्यादा नहीं कि पूरा प्रॉपर खाना बनाया हो। लेकिन अब ज़ाहिर है आपने ही करना है अपने घर में, कोई और तो आकर करेगा नहीं, तो इसलिए। और वैसे भी ये है कि शादी के बाद जब ज़िम्मेदारी पड़ती है तो सारे काम हो जाते हैं, इसलिए घबराना नहीं चाहिए। अगर आप लोगों को बनाना नहीं भी आता तो कोई मसला नहीं है, बाद में आए बनाएं, बन ही जाता है, कोई इशू नहीं है। इतना बड़ा कोई खाना बनाना मुश्किल काम नहीं है। जब आप दुनिया में बाहर निकल रहे हैं, पढ़ रहे लिख रहे हैं, इतने सारे चैलेंजेस फेस कर रहे हैं बाहर के, तो ये तो फिर घर में खाना पकाना है नॉर्मल, वही मसाले सारे यूज़ होते हैं और खाना ईज़िली बन जाता है। इसीलिए मुझे इतनी मुश्किल नहीं हुई अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं अपनी अम्मी से गाइडलाइन लेती रहती हूँ, वही वो मुझे सब गाइड करती रहती हैं और मैं उनकी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करके खाना बना लेती हूँ। और अब अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें ही बनाना आ गई हैं। तो बस मसाला सारा आपने देख लिया, हरी मिर्चें डाल दी मैंने, उसके बाद मैंने पुदीना डाल दिया, फिर मैंने बचे हुए चावल डाल दिए। और यहाँ पर जो है वो जर्दे का रंग मैंने भिगो के रखा था, जो कि मेरे मियाँ जी ने डाल दिया। और इसके बाद आपने बिरयानी को रख देना है दम पे, ठीक है। ये जैसे ही दम पे जाएगी, और ऊपर से हमने जो है वो तली हुई प्याज भी डाल दी थी, ये जैसे ही दम पे जाएगी उसके बाद मैं खीर पकाऊंगी, क्योंकि मैंने कहा था कि दोनों, मतलब कुछ नमकीन और कुछ मीठा, दोनों चीज़ें होनी चाहिए, तो इसलिए। और मेरी शादी का आपको पता है दिसंबर के एंड तक हो गई थी, और फिर जनवरी में शादी होते ही स्कूल स्टार्ट हो गए थे। तो शादी के वलीमे के आई थिंक 2 दिन बाद ही मेरा स्कूल था और मैं स्कूल गई थी, और ज़ाहिर है हम दोनों को ही जाना था, तो बस इसलिए हम कहीं घूमने फिरने नहीं गए। हमारे प्लान्स तो बहुत सारे थे, लेकिन सब कुछ जो है वो हो नहीं पाया, क्योंकि आपको पता है कि जॉब से इतनी जल्दी छुट्टी नहीं मिलती। तो इसलिए अभी हम लोगों ने सोचा था, और कुछ और भी चीज़ें हो गई थी बीच के अंदर, जो कि मैं आपसे बाद में शेयर करूँगी। कुछ और अच्छा सा होने वाला है मेरी ज़िंदगी में, इंशाल्लाह वो सब कुछ बाद में बताऊँगी, क्योंकि हर चीज़ पहले बता दो तो नज़र लग जाती है, मेरा ये मानना है। तो इसलिए मैं जो हूँ वो चीज़ें अब बाद में ही डिक्लेयर करूँगी, ताकि, लेकिन कुछ अच्छा होने वाला है, बहुत ज़बरदस्त होने वाला है लाइफ में, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। और ये बस मेरी बिरयानी रेडी हो गई, सेवइयाँ भी बन गई, और इसके बाद ये मैं दोनों घरों के खाना पैक कर दूँगी, और फिर जो मेरे मियाँ जी हैं वो दोनों जगह पर देकर आ जाएंगे। मैं घर पर ही रहूँगी, फिर हम दोनों मिलकर खाएंगे। तो बस ये छोटा मोटा सा मेरा आज का व्लॉग था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और आप भी सब लोग खुश रहें हमेशा, किसी की ज़िंदगी में भी कोई मुश्किल परेशानी ना आए, सुकून में रहें। और सुकून अपने आप से ही होता है, इधर उधर जगह बदलने से या लोगों के छोड़ देने से कोई सुकून नहीं आता लाइफ में। सुकून आपके अंदर होना चाहिए, आपके अपने पास। तो बस यही मेरा छोटा मोटा सा व्लॉग था, जिसमें मैंने खाना बनाने सीखा। इसके बाद मैं आपको बहुत सारी चीज़ें और दिखाऊंगी, शादी के ड्रेसेस दिखाने हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें दिखानी है, वो सब दिखाऊंगी इंशाल्लाह, जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता जाएगा। और आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा, जैसे मुझे दुआएं देते रहते थे वैसे ही देते रहिएगा। अब और भी ज़्यादा ज़रूरत है मुझे आपकी दुआओं की, अपना ख्याल रखिएगा। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।